Hello dear students, how are you? Welcome back to this channel. This chapter the next topic, it is energy stored in a capacitor. कि कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ PSCB ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲਈ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੋ PDF ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਫ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ V ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, is connected to potential difference of V volt। तो ये बैटरी इसनू चार्ज करना स्टार्ट करेगी। जो चार्ज करना है जी, जो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो आप सपोज करते हैं कि इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज आएगा। बट ड्यूरिंग चार्जिंग एट एनी मूवमेंट अजे चार्ज हो रहा है तो इसके ऊपर चार्ज Q है। तो आप इसे कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर चार्ज Q इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट, कि जिस इंस्टेंट ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, Q, ਸਮਾਲ Q। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ DQ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਮ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਡਨ, ਦੈਟ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਡਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨ ਗਿਵਿੰਗ ਸਮਾਲ ਚਾਰਜ DQ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। वर्क डन कितना है जी, तो वर्क डन किस दे इक्वल होंगे, वर्क डन होंगे जी पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो वर्क डन होंगे जी पोटेंशियल डिफरेंस इतने V है, जो आप VB माइनस VA पहले यूज़ करते सी, नाउ इट्स V, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। DQ इज चार्ज, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होंगे, तो V की जगह पर आप पुट कर दें Q डिवाइडेड बाय C। तो DW इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C इंटू DQ। हुण ये जिहड़ा वर्क डन है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। चार्ज तो आपां इहनूं होर दे ही रहे हैं लगातार, तो की करना पएगा जी, इसनूं टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने लई आपां नूं इंटीग्रेट करना पएगा बोथ साइड। सपोज करो आपां टोटल चार्ज इस दे उपर Q स्टोर करना है। स्टार्टिंग दे विच चार्ज 0 सीगा जदों आपां इहनूं चार्ज करन लगे सी, एट एनी मूवमेंट चार्ज सीगा Q। टोटल चार्ज आप इसनूं देना जी कैपिटल Q। तो इसनूं इंटीग्रेट करांगे बोथ साइड्स। देखो जो इंटीग्रेट करांगे की बनेगा, तो लैफ्ट साइड ते तो बन जाएगा जी DW का W, टोटल वर्क डन। राइट हैंड साइड ते इसनूं इंटीग्रेट करांगे फ्रॉम 0 टू Q। कैपेसिटेंस इज कॉन्सटेंट, सो इसनूं आउटसाइड लै लांगे, 1/C आउटसाइड आ जाएगा, अंदर आ जाएगा जी Q DQ। हुण Q DQ तो फिर इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला लगेगा जोड़ा कि मोस्टली यूज़ होंदा है कि जे x की पावर n है नाल dx है, तो इसका आंसर की होंदा है जी, इसका आंसर होंदा है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है। तो कई बच्चों को इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैं हर बार कोशिश करता हुन्ना कि नाल सॉल्व करा, बट फिर भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो मैं फॉर्मूला नाल लिख रहा। ठीक है। तो जो इसमें इंटीग्रेट करांगे Q की पावर 1 है, तो Q की पावर 1+1 2 हो जाएगी, n+1 मतलब डिवाइडेड बाई भी 2 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट्स आप राइट साइड पर लिख देने होंगे 0 टू Q। हुण Q की जगह पर आप लिमिट्स पुट करनी है जी नैक्सट स्टैप के। तो देखो नैक्सट स्टैप के आप लिमिट्स पुट करते हैं तो बन जाएगा, पहला Q की जगह पर कैपिटल Q पुट करते हैं Q² माइनस Q की जगह पर लोअर लिमिट पुट करते हैं 0²/2, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो वर्क डन का एक्सप्रैशन की आ जाएगा 1/2 Q² डिवाइडेड बाय
C. दिस वर्क इज स्टोर्ड एज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क स्टोर हो जाएगा एज इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, कैपिटल U ਨਾਲ। तो कैपिटल U हो जाएगा जी 1/2 Q² डिवाइडेड बाय C। दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस फार्मूले तुसीं याद रखना है जी, ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स विच यूज़ होएगा, मैं तां ही हाईलाइट कर रहा। हुण Q है, Q का फार्मूला होंदा Q इज़ इक्वल टू CV, Q इज़ इक्वल टू CV। तो Q की वैल्यू आप CV इत्थे सबस्टिट्यूट कर दिंदे आ, तो Q की वैल्यू CV पुट की C² V² डिवाइडेड बाई V, तो V नाल एक V कैंसल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 CV²। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जी। तो सेम वे दे नाल इसनूं भी आपां की करना है जी, याद रखना है। तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स विच किहड़ा फार्मूला यूज़ होएगा। तो मैं इसनूं भी हाईलाइट कर रहा, देखो। तो 1/2 CV², ये फार्मूला तुसीं याद रखना है। नैक्सट है आपां इसनूं फिर चेंज कर सकते हैं, उपर Q² डिवाइडेड बाई C है। देखो जे Q² डिवाइडेड बाई C नूं आपां Q ते Q सैपरेट कर लेने आ, Q डिवाइडेड बाई C कर दिंदे आ, तो Q डिवाइडेड बाई C की बनेगा, देखो इत्थे। तो Q डिवाइडेड बाई C बनेगा V। तो Q डिवाइडेड बाई C जिहड़ा है वो V बन जाएगा। तो इत्थे आपां Q डिवाइडेड बाई C जगह ते V लिख देंगे, तो 1/2 QV एक होर फॉर्म इसकी बन जाएगी। तो आप इस फॉर्म दे विच भी इसनूं याद रख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स लिए यूज़ होंदे जी ये फार्मूले, ठीक है। तो देखो जे तो आपां नूं Q ते C गिवन है, तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करांगे जी फस्ट वाला, ठीक है। जे C ते V गिवन है फिर आप सैकेंड वाला यूज़ करांगे, तो जे आपां नूं Q ते V गिवन है फिर थर्ड वाला यूज़ करांगे, ठीक है। डिपेंड करता न्यूमेरिकल्स विच की गिवन है। तो ये सी जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हुण इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह स्टोर होएगी, देखो प्लेट्स के अंदर एक प्लेट से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दूसरी प्लेट से नैगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उन्होंने दोनों प्लेट्स के विचाले एक पॉजिटिव चार्ज तो नैगेटिव चार्ज के सैपरेशन है, तो उनके विच इलैक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी उस प्लेस दे विच उन प्लेट्स के इनसाइड स्टोर होएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप कैलकुलेट कर चुके हैं। हुण आप इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि उन्होंने प्लेट्स के अंदर जिहड़ी एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो अपने को एनर्जी डेंसिटी नूं स्मॉल u नाल रिप्रजेंट करते हैं, स्मॉल u नाल सबस्क्रिप्ट E फॉर इलैक्ट्रिक। तो किस दे इक्वल हो गया जी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट की है जी, आप फार्मूला यूज़ करते हैं 1/2 CV² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। प्लेट्स दे विच वॉल्यूम कितना है, देखो एक कैपेसिटर दी प्लेट्स है, ठीक है। इस प्लेट ते पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट ते नैगेटिव चार्ज है, इन्हां दोनों दे विच डिस्टेंस D है, तो एरिया प्लेट का A है, तो एरिया इंटू आप डिस्टेंस करांगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो पर यूनिट वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय आ जाएगा A इंटू D, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/2 एज इट इज़ जिहड़ा कैपेसिटेंस है, जी कैपेसिटेंस है वो होंदी है जी C इज़ इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाय D। ये फॉर्मूला इनका इत्थे सबस्टिट्यूट कर देंगे, तो C की जगह पर मैं सबस्टिट्यूट कर रहा ε0 A डिवाइडेड बाय D। तो V इज़ इक्वल टू ED होंदी है, ठीक है ना। आप फॉर्मूला किया है बिकॉज V इज़ इक्वल टू ED, क्योंकि आप E कैलकुलेट किया V डिवाइडेड बाय D। पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर के विचों dV डिवाइडेड बाय dr होंदा है, E इज़ इक्वल टू dV बाय dr। तो इत्थे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V है तो dV की जगह तो V आ जाएगा, तो dr की जगह तो D आ जाएगा, डिस्टेंस जो है। तो सारी वैल्यूज़ पुट करके नीचे AD सीगा वो एज इट इज़ पे। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो D तो D² कैंसल हो जाएगा, उधरों A नाल A कैंसल हो रहा है, बाकी बच जाएगा 1/2 ε0 E²। तो जो एनर्जी डेंसिटी है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ऑन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कि जो उस दे अंदर मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये जी इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। हुण मैं एक न्यूमेरिकल देखो आप क्या सीगा कि अपने को एनर्जी के 3 फार्मूले बन गए, जिमें कि मैं तुहानूं शो कर रहा है कि वी हैव डिफरेंट फार्मूलाज फॉर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि जिमें न्यूमेरिकल है जी, 900 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज़ चार्जड बाय 100 वोल्ट बैटरी
कि 900 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 वोल्ट की बैटरी ਦੇ ਨਾਲ यूज़ कर रहे हैं। हाउ मच इलैक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि कितनी एनर्जी उस दे अंदर स्टोर होएगी। तो हुण इत्थे देखो की गिवन है, पहलां तो आपां नूं जिहड़ा 900 माइक्रोफैरड है तो एक कैपेसिटेंस गिवन है, तो कैपेसिटेंस इज़ 900 माइक्रोफैरड। 100 वोल्ट की है, पोटेंशियल डिफरेंस है V इज़ इक्वल टू 100 वोल्ट। तो माइक्रोफैरड ਨੂੰ ਆਪਾਂ कन्वर्ट कर ਲੈਂਦੇ ਆ फैरड ਦੇ ਵਿੱਚ 900 × 10⁻⁶ फैरड। C ਤੇ V गिवन है, दसो जी ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ यूज़ करांगे, लगावांगे 1/2 CV²। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर दो जी। C की वैल्यू है 900 × 10⁻⁶, V का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, सॉल्व करो। 10 की नैगेटिव पावर है -6, पॉजिटिव पावर है 10, 100 की पावर 2 है, तो 100 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके 10⁻⁴ हो गया। 10⁻² इत्थों आ जाएगा, 10⁻⁴ तो 10⁻² हो गया 10⁻⁶, 10⁻⁶ तो 10⁻⁻⁶ कैंसल हो गए, बाकी बच गया जी 9/2। तो 9/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 4.5 जूल। तो इन्नी एनर्जी स्टोर हो जाएगी जी। तो आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।